पिछले भाग में हमने सुना था सचल वृंदावन, जिसमें कि विट्ठल दास जी का भक्ति चरित्र था और यह भी कि वह अपने परिवार के साथ सारा सामान लेकर अपना घर गांव छोड़कर वृंदावन हमेशा के लिए चले गए थे। उसके बाद की कथा आगे है। अब जब योग्य व्यक्ति होता है ना, तो संसार के लोग उस योग्य को कैसे भी अपनाना चाहते हैं। विट्ठल दास जी बड़े योग्य थे, तभी आपके गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा के मन में आया कि हमारे प्रधानमंत्री की पदवी को नियुक्त करने के लिए इस भारत राष्ट्र में यदि कोई व्यक्ति है तो वो एकमात्र विट्ठल दास है। अगर विट्ठल दास जी आकर के यहां प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार कर लें तो राज शासन बहुत अच्छा चलेगा। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं, कैसा खेलते हैं। देखो कहां विट्ठल दास जी अपना सर्वस्व छोड़ करके वृंदावन आए थे केवल अपने गुरु और ठाकुर के दर्शन के लिए, और ठाकुर जी ने ऐसा कौतुक किया। कुछ ही दिन वृंदावन में निकले थे, विट्ठल दास जी परम प्रसन्न थे। यमुना जी की सेवा, रज की सेवा, राधा वल्लभ जी की सेवा, हरिवंश महाप्रभु जी की सेवा मिल गई है, और क्या चाहिए जीवन में। और तभी सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा का पत्र गया वृंदावन में। महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी पत्र आया। पत्रवाहक ने आकर के कहा कि महाराज, गुजरात के जूनागढ़ के महाराजा ने पत्र भेजा है श्री विट्ठल दास जी के लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा राजा ने पत्र भेजा है, पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। जैसे ही वो पत्र पढ़ने लगे, विट्ठल दास जी कोई सेवा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे वहां पर, और पत्र पढ़ते पढ़ते बोले, महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री की जो पदवी है उसके लिए एकमात्र व्यक्ति पूरे भारत में जो हमें दिखता है वो केवल श्री विट्ठल दास जी हैं। हमारा निवेदन है श्री महाप्रभु जी कृपा करके और श्री विट्ठल दास जी अनुग्रह करके जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करें। और तभी महाप्रभु जी कहते हैं, वाह कितना शुभ संकेत आया है, कितना शुभ समाचार आया है। विट्ठल दास बहुत बहुत तुमको शुभकामना, बहुत बहुत आशीष। अब जाओ, जाकर के जूनागढ़ के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करो। विट्ठल दास जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर कांपने लगा, चरणों में गिर गए, नाथ मैंने सब त्याग दिया केवल आपके और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, वृंदावन वास के लिए। कृपा करें भगवान, मुझे अब वापस यहां से मत भेजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाप्रभु जी कहते हैं, विट्ठल दास जब जीवन में संकट आता है तो गुरुजन क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कितना अच्छा उपदेश महाप्रभु जी कह रहे हैं। जीवन में संकट आता है तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जीवन में कोई विपत्ति आती है तो आप कुंडली दिखवाओ या गुरुजनों के पास जाओ, महाराजों के पास, वो क्या कहते हैं, बोले भैया देखो प्रारब्ध है, कुछ दिन का संकट है, सबके जीवन में आता है, इसको भोग लो। भाई जीवन में जब संकट आता है तो हम प्रारब्ध मान करके भोग लेते हैं। जीवन में जब सुख आवे, बिना प्रयास किए, बिना कोई मेहनत किए, अनायास ही सुख आवे, उसको भी भोगना चाहिए।